हमारे लीडर और बचपन से जिसके साथ हमने राजनीति किया, श्री सुदीप बंदोपाध्याय, हमारे बड़े भाई, बहुत दिन से उनके साथ हमारे ताल्लुकात है। वो और हम बहुत दिन से कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में काउंसिलर भी है और बहुत दिन से हम लोग एमएलए भी हैं। वो बेलेघाटा के एमएलए हैं श्री परेश पाल, हमारे पार्टी के बहुत अहम लीडर और जो प्रेस में बोलते हैं श्री कुणाल घोष, वो भी हैं यहाँ पर। हमारे सबसे टैलेंटेड काउंसिलर अयन चक्रवर्ती, जो आपके काउंसिलर वो है। हमारे और एक काउंसिलर सचिन सिंह है यहाँ पर 36 नंबर वार्ड का, शक्ति प्रताप सिंह है, मृत्युंजय पाल है, अफसर आमिद हैं, मुनी शंकर है, नाजिर अहमद साहब हैं और आप सब। ये सिर्फ सुदीप बंदोपाध्याय के इलेक्शन नहीं है। आज के जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन ठीक करेगा आगे जाके हमारे मुल्क रहेगा या नहीं रहेगा। अगर मोदी आ गया तो वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा। अगर मोदी आ गया तो बाबा साहेब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन वो खत्म हो जाएगा, ये अपने आप एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगा। अगर मोदी आ गया तो हम माइनॉरिटी ये मजबूर हो जाएंगे, हमारे जो हम देश, इस देश में जो हमारा हक है, इस हक को छीन लिया जाएगा। इसलिए ये इलेक्शन हमारे लिए जिंदगी और मौत के इलेक्शन है। मैं आप सबसे ये दरखास्त करता हूं, जो कोई ये इलेक्शन में ये होचेगी, कोई भी ये इलेक्शन में ये जज्बा रखिए, मोदी हटाओ, याद दिलाना चाहिए। पहले ही आया, ये आके कहा अच्छे दिन आने वाले। हम भी सोचा दिल में, अगर फोकट में 15 लाख आ गया अकाउंट में तो खराब क्या, काला धन लाएंगे और हर भारतवासी के अकाउंट में 15 लाख रुपए करके देंगे। 2 करोड़ नौकरी हर साल हमारे युवा संप्रदाय को देंगे मोदी का, तो 10 साल में 20 करोड़ नौकरी हो जाना चाहिए। हम लोग का नौकरी नहीं होगा, हम जानते हैं। अरे भैया, जो थोड़ा गांजा वाजा पीता है, फेट्टी बना बांधता है, टीका लगाता है, कहता है जय श्री राम जय श्री राम, तेलों का 2-4 ठो का नौकरी हुआ क्या, तब भी सोचेंगे जो हाँ गरीब भाई का नौकरी हुआ, किसी का नहीं। बोला था चीज का दाम कम होगा, क्या हुआ? 400 रुपये का गैस 1100 हो गया, 100 रुपया लॉलीपॉप खाने के लिए दिया, अगर बाई चांस आ जाएगा तो 15। क्या हुआ? एक कुणाल भाई कहते हैं, वो पहले जाते थे बाजार में, रुपया पॉकेट में लेकर थलिया में बाजार लाते थे। अब थलिया में रुपया ले जाना पड़ता है, पॉकेट में बाजार आता है। ये चीज के दाम उतना बढ़, ये हालत पूरे हिंदुस्तान में तशनश हो गई। तो अच्छे दिन नहीं आए, 5 साल बाद इसे चले जाना था। अफसोस, एक पुलवामा कर चुका। क्या पुलवामा? बालाकोट, सर्जिकल स्ट्राइक, क्या चीज है? हमारे फोर्स, हमारे देश के फोर्स जो हमारे देश को महफूज रखते हैं, उसको मार दिया गया, कत्ल कराया गया।
क्योंकि मोदी को इलेक्शन जीतना था। ये हम नहीं कह रहे, ये जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर मोदी जी से बनाया था, सत्यपाल मलिक। उन्होंने कहा मैं अमित शाह से मांगा प्लेन, जिस प्लेन में फोर्स जाता है, पीछे खुलता है देखिएगा, फोर्स जाता है, वो प्लेन मांगा जो इन लोग को ले जाना था। पाकिस्तान बॉर्डर है, वहां टेररिस्ट है, वहां से जाना ठीक नहीं होगा। बोला नहीं, प्लेन का दरकार नहीं, सब गाड़ी में भेजिए। हम मोदी जी से कहा, मोदी जी कहा आप चुप रहिए। इसका मतलब ये साजिश था, जो हमारे फोर्स को उड़ा दिया जाएगा और उसी के लिए देशभक्ति का आड़ में मोदी जी अपना वोट मांगे। यह हालत क्या हुआ? हर जगह, यूपी में, बिहार में, बंगाल में, हर जगह शहीद का लाश आया। सिर्फ एक स्टेट में शहीद का लाश नहीं गया। वो स्टेट क्या है? गुजरात में नहीं गया। एक आदमी गुजरात का नहीं मरा। क्यों? क्योंकि उस कॉन्टेंजेंट में गुजरात का आदमी को दिया नहीं गया था। तो सोचिए, ये हालत है देश की, ये हालत है मोदी जी का। और आज क्या करते हैं? आज आके कहते हैं मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। हमें बोलता है भाई तुम्हारा वारंटी नहीं है तो गारंटी का क्या है? वो गारंटी गारंटी गारंटी। सोचिए, यहां पर हमारा मां बहन बैठी हुई है। आप गए दुकान से एक ठो प्रेशर कुकर लाए, और जैसे प्रेशर कुकर बैठा है, ठम से फट गया। फिर दुकान में गए तो बोला भाभी यही प्रेशर कुकर ठीक है, देखिए कंपनी गारंटी दे रहा है। अब वो गारंटी मानिएगा क्या? वो गारंटी का जो फटा हुआ प्रेशर कुकर फिर से लीजिएगा क्या? ये गारंटी इसी का है। अच्छे दिन का गारंटी, उसका गारंटी नहीं। और उल्टे तरफ ममता बनर्जी जो बोलती है वो करती है, जो बोलती है वो करती है। मोदी जी दाढ़ी वाला जो बोलता है नहीं करता है, और जो बोलता है वो करती है। कौन? ममता बनर्जी। पोस्टर में अगर मोदी जी आएंगे, लाखपति दीदी, आप सब लाखपति हो जाएगा। कैसे हो जाएगा जानते हैं? आपको सेल्फ ग्रुप करना है, अपना खट के उसमें रुपया देना है और उससे उसको बिक्री करना है। करने से आप शायद लाखपति हो जाए। वो मोदी के लिए हो गए लाखपति दीदी। बोलता हर आदमी के लिए घर। अरे जिसके लिए घर तोड़ दिए हो, जिसके घर तोड़ दिए हो, बंगाल में उसी का पैसा नहीं दे रहे हो। आज भी बेचारा घर तोड़ने के बाद तिरपाल दे के सब है गांव गांव में आदमी, और तुम कहते हो हर परिवार के लिए घर। देखिएगा पोस्टर मारता है दाढ़ी वाला, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, खाली पोस्टर में है, माल अकाउंट में नहीं आता। और ममता दी का माल कन्याश्री आता है, अकाउंट में दिखता है। हमारे लखीर भंडार आता है, दिखता है। 700 साथी कार्ड बिकता है, वही 700 साथी लेके बोलता है क्या? बोला आयुष्मान भारत। अब आयुष्मान भारत माने क्या? बीपीएल फैमिली को मिलेगा, और अभी बोल रहा है जो 70 साल के ऊपर होगा उसे मिलेगा, और आधा स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ममता जी ने कहा जो अगर हमके देना पड़ेगा सबको देंगे, अभी तो दे रहे सबको, तो 700 कार्ड मिल जाता, तो हम इसे पैसा आपको क्यों देंगे? अपना फोटो लगा के दाढ़ी वाला आयुष्मान भारत क्यों करेगा? ये हालत है। ममता दी का माल दिखता है अकाउंट में, और उनका खाली प्रचार है, खाली एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट। आज सोचिए, आज हमारे हिंदुस्तान, हमें क्या कहा जाता है? हमें कहा जाता है घुसपैठिया। हम घुसपैठिया हैं? ये देश हमारा नहीं है, ये हिंदुस्तान हमारा नहीं है, हम इस वतन के नहीं हैं। हम घुसपैठिया है? नहीं, हम घुसपैठिया नहीं है। अमित शाह और मोदी, अगर तुम इस देश के बच्चे हो, हम भी इस देश के हैं, ये वतन हमारा है।
इस देश के जमीन में पैदा हुए हैं, इस देश के अनाज खा के बड़े हुए हैं। और जब अल्लाह के हुक्म होगा इस देश में हमारा 6 फीट कब्र होगा, इस देश के जमीन में हमारे जो ये बॉडी है ये मिल जाएगा। इस देश के हम नहीं है, तुम इस देश के हो। ये इंसल्ट होता है जब हमें कहा जाता है घुसपैठिया घुसपैठिया। क्या कहते हैं? अगर इंडिया आएगा तो हिंदू भाई के सब संपत्ति लेके मुसलमान में बांट दिया जाएगा। हम कहते हैं भैया और मां बहन, आपका जो मंगलसूत्र है वो लेके जिन लोगों का बच्चा ज्यादा है उन लोग में दे दिया जाएगा। एक प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मुरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर, आप प्राइम मिनिस्टर, नुक्कर के गुंडा भी ऐसा नहीं कहता है जो आज खड़ा होकर आप कहते हैं। छी, मैं वो हिंदू मां बहन को कहता हूं। मैं फिराद हकीम, सिर्फ हम नहीं हम सब आपको ये वादा करता हूं, आपके मंगलसूत्र, आपके शंख, आपके सिंदूर ये हमारे लिए गरूर है, ये हमारे लिए गरूर है। हम अपना जान दे देंगे मगर आपके मंगलसूत्र, आपके शंख, आपके सिंदूर इसको बेइज्जत होने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। क्योंकि आप हमारे बहन, आप हमारे बहन हैं। इस देश में आपने पैदा किया हुआ हो, हम भी हुए। आप एक मजहब मानते हैं, हम दूसरी मजहब। मजहब क्या चीज है? मजहब अपने रूह को पाक करने के जरिया है। मजहब रास्ता में नहीं लाया जाता है। हम गार्डन रीच में खड़ा होते, वो भी हकीम, हम थोड़ी कहते हैं हम मुसलमान हैं इसलिए हमें वोट दो। नहीं, उस दिन हमारा मौत हो जाएगा जिस दिन हमें कहना पड़ेगा हम मुसलमान हैं, हमें वोट दो। नहीं, हमारे काम के लिए, हमारे आपके साथ रहने के लिए अगर वोट देना है तो दीजिए, वरना ना दीजिए। ये हम है सर भाई। और ये सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। कोर्ट में गया, बीजेपी कोर्ट में जाके ममता बनर्जी ने ये साचार कमीशन में लिखा था जो हमारे वाम फ्रंट के टाइम में हमारे यहाँ के जो मुसलमान हैं वो बहुत पीछे हुए, तो उनका पास सरकारी नौकरी चाकरी कुछ नहीं है। उस लिहाज में और एक कमीशन हुआ था। ममता बनर्जी कहती है हम लड़ेंगे अपने सांस तक, मगर जो पिछड़ा हुआ मुसलमान है उसे आगे लाने के लिए जो हमने किया है उसे हम पूरा करेंगे। कोई हमारे बंगाल में पीछे नहीं रहेगा। हम मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब है भाई भाई, एक साथ आगे बढ़ेंगे। एक साजिश हो रही है, एक साजिश हो रही है। तुष्टीकरण, तुष्टीकरण, तुष्टीकरण। अरे क्या चीज का तुष्टीकरण? हम फिराद हकीम हैं, हम दुनिया कम्युनिटी से। कहां हमारा तो ओबीसी नहीं हुआ क्योंकि हम क्रीमी लेयर में हैं। ओबीसी उसी का होता है जो पिछड़े रहता है, जो इनकम टैक्स देता है उसका ओबीसी नहीं होता। हमारे बेटी लोग का नहीं हुआ, ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं हुआ कि हम क्रीमी लेयर में हैं। ओबीसी सर्टिफिकेट होता तो यहीं पर हमारे बेटी एमएस में पढ़ सकती थी, नहीं हुआ। तो जो पीछे पड़ा हुआ है, पिछड़े हुए, जो खाना नहीं मिलता बेचारा मुसलमान के अंदर, उसके लिए अगर 2-4 तो नौकरी हो जाता है, चाकरी हो जाता है, तो तुम्हें इस तरह एतराज क्या है? इतना घीन क्यों है भाई? क्या हम इंसान नहीं है? हमें जीने का हक नहीं है? हमें इस देश में सर उठाने के जीने का हक नहीं है? एक वीडियो हम देख रहे थे, जहां पर जोगी जी और एक, उससे तो हम माइक में नहीं मगर कुछ और कहते हैं। जोगी जी कहते हैं
अरे अगर आप लोग यहाँ पर बोझ बन के क्यों है, जाना जाना है, जाइए पाकिस्तान में। क्यों? ये मुल्क तेरा बाप का है, ये मुल्क तेरा बाप का है। हम क्यों पाकिस्तान में जाएंगे? ये मुल्क हमारा है, हमारा ही ये मुल्क है। हमें जलील करने के लिए कभी कभी वो कहता है मिनी पाकिस्तान वाले। पाकिस्तान अगर हमारे मुल्क के दुश्मन है तो हमारा दुश्मन है। अगर पाकिस्तान हमारे मुल्क की हिफाजत के लड़ते लड़ते अपना जान जाए तो अल्लाह गवाही है, हम अपना जान दे देंगे। मगर अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अगर पाकिस्तान से लड़ना होगा तो इंशाअल्लाह ताला लड़ेंगे। ये देश हमारा है, ये मुल्क हमारा है। हमें तौहीद किया जाता है, बार बार हमें तौहीद किया जाता है, हमें बेइज्जत किया जाता है। क्यों? क्यों खाली हमें बार बार किया जाता है? 1947 से पहले ये बंगाल के पार्टीशन हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल। उसमें बंगाल को क्यों अलग कर दिया गया? क्योंकि बंगाल में हमारे लीडरान बहुत थे जो लड़ना जानते थे। सुभाष चंद्र बोस, मातोंगिनी हजरा, हमारे बिनॉय बादल दिनेश, मास्टर दा सूर्यो सेन। बंगाल लड़ता था, इसलिए इसे डिवाइड कर दो, ब्रिटिश ने किया। उस समय हमारे रविंद्रनाथ टैगोर वो रास्ता में उतरे और बंगाल को एक रखने की कोशिश की और कहा बांग्लार माटी, बांग्लार जल, बांग्लार वायु, बांग्लार तल, पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो, हे भगवान। अफसोस हमें उस समय पार्टीशन ऑफ बंगाल रोक नहीं पाए। फिर देश पार्टी डिवाइड हुआ। एक मुस्लिम लीग, आरएसएस और ब्रिटिश तीनों मिलकर साजिश किया और हमारे मुल्क बढ़ गया। मुल्क बढ़ गया, एक मुल्क हुआ पाकिस्तान। मुसलमान के लिए तो चले जाओ, मगर गांधी जी ने कहा नहीं, जितने मुसलमान पाकिस्तान से में है उसके 3 गुना मुसलमान अभी भी। हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे लीडर बाल गंगाधर तिलक जी, ये सब लीडर जो हमने, अम्बेडकर जी, ये सब मिलके बोला नहीं, हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष रहेगा। इसलिए ये करते करते हमारे गांधी जी को गोली खाना पड़ा, गांधी जी का कत्ल हो गया, क्योंकि आरएसएस ने नहीं चाह रहा था जो ये सेकुलर कंट्री हो। मगर उस समय लीडर ने कहा नहीं, ये सेकुलर कंट्री होगा और ये सेकुलर कंट्री हो गया। हम सब मिलके एक साथ रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब है भाई भाई, एक साथ रहते हैं। ये दुनिया, देश हमारा, हमारा सबका है। इसलिए बड़े बहन का नाम ममता बनर्जी होती है और छोटे भाई के नाम फिराद हकीम होता है। ये बंगाल में होता है, ये बंगाल में होता है। अफसोस बीजेपी, तुम ये समझ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे दिल में, तुम्हारे जू में, तुम्हारे रूह में नफरत 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 है। हम नफरत नहीं बांटते हैं, हम प्यार बांटते हैं। हमें प्यार बांटना है, हमें हर आदमी के बीच में एक भाईचारा बांटना है। यही ममता बनर्जी का रास्ता है। इंशाअल्लाह ताला यही आगे जाके हिंदुस्तान का रास्ता होगा। नफरत के दुनिया में नहीं, प्यार के दुनिया में खुश रहेंगे हम सब। प्यार के हिंदुस्तान में खुश रहेंगे हम सब। ये हमारे ये है। वो जो मोटा भाई है, क्या नाम है उसका? अरे वाटा है जो मोटा, क्या नाम है? हाँ, पहले बार आया, इस बार 200 पार हो गया, पकड़ पार। अब आके कहता है इस बार 35। हम बोला हो गया पूरा फिनिश। हम पूरे देश में जो रिपोर्ट आ रहा है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की, बहुत खुशी की। जो इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के घर में देर है मगर अंधेर नहीं है। हमारे परेशानी मिटने वाली है। अगर अल्लाह चाहेगा तो मोदी नहीं आएगा, बीजेपी नहीं आएगा। इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान
इंडिया इस जोट में होगा। हम इंडिया में हैं, आप कह सकते हैं भाई तो जोट में क्यों नहीं है। हमने, ममता जी ने कहा था पहले इलेक्शन में, पहले मीटिंग में हम गए थे यहां पर पटना में उनके साथ, उन्होंने कहा जो 2 सीट कांग्रेस आपको हम छोड़ देते, 1 सीट अधीर बाबू का और 1 सीट वो हमारे मालदा का। तो अधीर बाबू कहते नहीं 12 सीट देना पड़ेगा हमारे, और मैंने 1/3 तृणमूल को, 1/3 कांग्रेस को और 1/3 सीपीएम को छोड़ना पड़ेगा। हम बोला ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि सीपीएम के साथ हमारा लड़ाई है, इसलिए हम तृणमूल कांग्रेस में। जब हम कांग्रेस करते थे और फिर तृणमूल कांग्रेस, 52,000 कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस कर्मी को कत्ल किया सीपीएम। वो सीपीएम के साथ हम हाथ नहीं मिला सकते, नहीं मिला सकते। कांदुआ में हमारा दोस्त वो पंजा करता था, बल्कि उसका हाथ काट लिया, अभी वो बूढ़ा हो गया। इसमें बर्धमान में, साईबाड़ी में सुदीप दा गया था, साईबाड़ी में कांग्रेस करता था, बोले सीपीएम गला काट के उसका खून से भात करके मां को जबरदस्ती खिला दिया। हम वो सीपीएम के साथ हाथ नहीं मिला सकते हैं। हम कांग्रेस को इसलिए कहते थे कांग्रेस बी टीम है, आज तो देख रहे हैं ए टीम है, इस कांग्रेस के खिलाफ है। मगर इंडिया में हम देश के लिए एक साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला इंडिया आने वाला है। अब तेरा क्या होगा मोदी, अब तेरा क्या होगा? तू तो बोल भी नहीं पाएगा। सरदार आपका नमक खाया, क्योंकि तुम नमक हरामी पूरा हिंदुस्तान से किया। आज ये हालत है, आज ये हालत है। जो देश के ये दुश्मन, जो हमें तोड़ना चाहता है, वो देश के दुश्मन। सोचिए कैसे सेंटिमेंट देता है, कहता है भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरा घर के पीछे एक मां रहती थी, 2 बेटा। बड़ा बेटा जो है वो चले जाता था सवेरे, उसका शौहर नहीं था, सवेरे चले जाता था काम करने के लिए और रात को लौट आता था। टाइम नहीं पाए बेचारे के पास, कहता मां ठीक से खा लेना, दवाई ले लेना। वो बेचारा दौड़ा काम के लिए, प्राइवेट कोई कंपनी में काम कर। और छोटा बेटा निकम्मा सारा दिन पांव का पांव दबाता है, मां बहुत दुबली हो गई मां, और थोड़ा खा ले मां, और थोड़ा खा ले। मां सोचती थी देखो मेरा छोटा बेटा हमें कितना प्यार करता है, बड़ा बेटा देखो सवेरे निकल जाता, ठीक से ख्याल भी नहीं करता, बात भी नहीं करता। और जैसा मां सो गई, तकिया के नीचे से चाबी निकाल के अलमारी खोल के मां के जितने देवर थे सब लेके छोटा बेटा भाग गया। ये भारत माता की जय, भारत माता की जय। और भारत माता की हमारे देश के जितने कहना है, चाहे वो बेल हो, सेल हो, एयर इंडिया हो, रेल हो, अब मेट्रो रेल भी बेच रहा, पूरा हिंदुस्तान को बेच दिया और नाम से कहता है भारत माता की जय, भारत माता की जय। भैया भारत माता की ये संतान को दूर हटाओ, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान को बेच देगा। इसका नया नाम है, एक जानते हैं, बेचू मोदी। ये बेचू मोदी। और आज मैं आपसे सिर्फ ये दरखास्त करने के लिए आया हूं, जो हमारे मुल्क को बचा लीजिए, हमारे मुल्क को बचा लीजिए। ये तो है 10 मिनट। ये जो नंदीग्राम, 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 हमें भी गुस्सा आया। हम अपना नॉर्थ 24 परगना के जो लीडर उन लोग क्या सीपीएम का सब दूध माल सब ले आते हो, ये सब औरत के ऊपर ये बेइज्जती करता है। बाद में हम जब टीवी में देखा, अभिषेक बनर्जी ने दिखाया, हम देखा अरे बाबा ये एक साजिश है, कुछ नहीं हुआ, कोई औरत का इज्जत नहीं किया। वो कह रहा कौन की नाम, कुणाल संदेश का, सॉरी संदेश का,
संदेश खाली वो नाम दूसरा है, संदेश खाली। गंगाधर कयाल वो मंडल सभापति बीजेपी का, वो कह रहा है ऐसा कुछ हुआ नहीं। बहुत रुपया बीजेपी दिया, मोबाइल बहुत दिया, और हमें कहा गया था 2-2 हजार देके साइन करो, और माँ बहन भी किया, हमें मालूम नहीं था, हमें 2000 रुपया मिला, हम कहा सादा कागज में साइन किया। कोई एक टिबरीवाल बोल के हाईकोर्ट का कोई लॉयर है, वो सब पिटीशन लिख के जमा दिया, जो टोटल फॉल्स है। संदेश खाली हुआ नहीं, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। बंगाल में ये जो बैठे हुए हैं, हम फिराद हकीम हैं, मगर बंगाल में 1000 साल से मां के पूजा होता है। इसलिए यहाँ पर दुर्गा पूजा होता है, काली पूजा होता है, सरस्वती पूजा होता है, लक्ष्मी पूजा होती है। बंगाल के ओरिजिनल पूजा है, क्योंकि बंगाल में मां के रूप, औरत के रूप को देवी रूप से पूजा जाता है, और कहा जाता है जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपे संस्कृता। इसका मतलब मातृ रूप में उसे पूजा जाता है। यहां पर बेइज्जत नहीं होता है। मगर अफसोस, हमारे प्राइम मिनिस्टर को बहुत आंसू आता। मेरे संदेश खाली की मां बहन, आपके लिए मेरा हृदय दुखता है। हम कहा बाप रे बाप, इतना रोना, इतना रोना। तो हमने कहा हमारे मां बिल्किस बानो, जब आपके गुजरात में मास रेप हुआ और 11 आदमी को जेल में डाल दिया गया, आपके डबल इंजन सरकार उस 11 आदमी को छोड़ दिया, माला देके जेल से बाहर लाया। वो बिल्किस बानो मां के लिए आपके आंख में आंसू नहीं आता है मोदी जी? आपके आंख में आंसू नहीं आता है? जब हमारे आदिवासी बहन मनीषा वाल्मीकि, जब वहां पर हाथरस में एक बीजेपी का गुंडा उसे रेप करके मार दिया जाता, जला देते हैं, उसके बाप मां को मुंह नहीं देखने देता, वो मनीषा वाल्मीकि के लिए आपके आंख में आंसू नहीं आता है मोदी जी? आपके आंख में आंसू नहीं आता है? जब हमारे मणिपुर के हमारे मां बहन उसे रेप करके लंगा परेड गिराया जाता है, तो मोदी जी उनके लिए आपके अंदर में हमदर्दी नहीं आता है? आपके आंख में आंसू नहीं आता है? क्योंकि आपके आंसू मगरमच्छ के आंसू है। हमें ये आंसू के खिलाफ, ये जुल्म के खिलाफ लड़ना है। या लड़ेंगे या मरेंगे, ये जुल्म के खिलाफ लड़ना है। और हमारे कैंडिडेट कौन है? आपके पुराने कैंडिडेट। वो एक हमारे यहां से पलटी होके गया था, वो जैसे वॉशिंग पाउडर में भी सब जाता है ना, क्या कहता है, वॉशिंग पाउडर, निरमा, अभी हो गया वॉशिंग पाउडर, बीजेपी वॉशिंग मशीन में घुस जाता है। हम लोग को भी बहुत कोशिश किया, हमारा कोई दोष नहीं था। एक आदमी आया, बोला डोनेशन देगा, हम क्लब के लड़का लोग को बुलाया, ले लो डोनेशन। नीचे किया, हमारा सामने नहीं हुआ लेन देन, नीचे से रुपया लिया, भाग गया। उस केस के लिए हमें जेल जाना पड़ा। फिर उसके बाद एक बार सीबीआई हमारे सारा दिन घर रेड किया, कोई केस नहीं है। सुदीप्ता को बहुत दिन तक जेल में रख दिया गया। अभिषेक को डेली नोटिस, उसको नहीं, उसका बाप मां, ये बच्चा सबको जोड़ता है। मगर हम कहते हैं एक अल्लाह छोड़ के किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। ये सर कट सकता है मगर झुक नहीं सकता। लड़के